इसमें आज़म अल्लाह ताला का ऐसा नाम जिससे जो मांगो फौरन मिल जाए, जैसा चाहो वैसा हो जाए। मैं सोचता था कि जब मुझे इसमें आज़म मिलेगा तो मैं अपने लिए एक बड़ा महल बनाऊंगा, ऐसा महल जो न कभी किसी इंसान ने देखा हो, न किसी तुम ने। दुनिया भर के खजाने इस महल में मौजूद हैं और मैंने वो बना भी लिया। लेकिन बाद में एक बात समझ आई कि इसमें आज़म में तो उससे भी बड़ा खजाना है। मुझे वक्त में सफ़र करने पर इख्तियार हासिल है। मैंने हर नबी के दौर में जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे कायनात के अनोखे राज जाने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया देखी। मुझ पर सदियों में इतने राज खुले हैं कि मैं शायद किसी को ना बता सकूं। लेकिन अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि ये इसमें आज़म और वो राज मैं किसी बड़े ज़र्फ वाले शख्स को दे दूं जो इस अमानत को संभाल कर रखे। या अल्लाह, मुझे दिखाएं कि ये राज मैं किसको दूं। आइए आइए अलामा साहब, आपका ही इंतजार था। ये कैसा नूर है? तसल्ली रखें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे पास आपके लिए बहुत अमानतें हैं। सबसे बड़ा जो तोहफा है वो इसमें आज़म है। वो इसमें आज़म मुझे एक सहाबी जिन से मिला था। तुम जिंदगी भर इसमें आज़म के मुतलाशी रहे हो। अगर तुम्हें इसमें आज़म की तासीर चाहिए तो इसका एक अमल है, बस वो कर लो। उसके बाद बस तुम जब इसको पढ़ोगे, जो चाहोगे अल्लाह के अमर से फौरन वैसा हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इसमें आज़म हासिल करने के बाद जो दुनिया तुम पर खुलेगी उसका इजहार हर किसी से नहीं कर सकोगे। इन राजों को छुपाए रखने की कोशिश करना। लेकिन अगर जिंदगी में कोई ऐसा मिले जिसका ज़र्फ इतना हो कि वो ये राज कदरदानी से ले सके तो उससे छुपाना मत। आपने मुझे इस राज का अहल कैसे समझा? आप तसल्ली रखें, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा और हर अमानत आपको दूंगा। आपने बताया कि इसमें आज़म की बरकत से आपको वक्त में सफ़र करने पर इख्तियार हासिल है। मेरा एक सवाल है, माजी में बहुत सी बड़ी हस्तियों के साथ बहुत बड़े हादसात हुए, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि हम माजी में जाकर उन्हें पहले से आने वाले हादसात से आगाह कर दें? आपके इस सवाल के पीछे कायनात के काफ़ी राज छुपे हैं। मैंने एक बार कोशिश की कि मैं माजी में जाकर एक अजीम हस्ती को उनकी शहादत से बचा लूं। जब मैं वहां पहुंचा तो एक अनोखा वाकया हुआ। कायनात के निजाम में खलल डालने की कोशिश न करो, वरना तुमसे ये नेमत छीन ली जाएगी। वापस चले जाओ। अल्लाह अकबर, इसके पीछे क्या राज है? असल में ये वो वाकयात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तय है। अल्लाह ताला की मंशा यही है कि इन्हें ऐसे ही होना है, और अपने आप को अल्लाह ताला की मंशा पर राजी कर लेना ही बेहतरीन अमल है। जिन्होंने आपको वहां रोका था वो कौन थे? वो तकवीनी निज़ाम के लोग थे। दुनिया में आज तक जिसको भी इसमें आज़म मिला है उसका ताल्लुक तकवीनी निज़ाम से ज़रूर होता है। जब भी कोई इंसान या जिन किसी ऐसे अमल में मुदाखलत करे जो कि अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ है, तो उन हस्तियों की जिम्मेदारी है कि वो उसका सदेबाब करें, चाहे वो माजी का है या मुस्तकबिल का। मसलन अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तय है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मीनार पर उतरना है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उस मीनार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तकवीनी निज़ाम के ये रिजालुल गैब हर वक्त इस मीनार की हिफाजत करते रहते हैं। तकवीनी निज़ाम चौथी ज़मीन से चलता है,
ये जो जमीन हमें नजर आती है ये ऐसे नहीं है, बल्कि इसकी सतहें हैं और कुल 7 जमीनें हैं। आपको इसमें आज़म देने से पहले मैं चाहता हूं मैं आपको तकवीनी निज़ाम से जुड़े सारे राज बताऊं। आप मेरे साथ आएं, मैं आपको चौथी जमीन में ले जाता हूं। हर जमीन का अपना एक निजाम है, अपना आसमान है। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू। ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ये औताद है, हादी चारों सिमतों के औताद। हर सिमत का एक वतद है। अल्लाह के अमर से इन्हें निज़ाम आलम के बहुत से अमूर को चलाने की इजाज़त है। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला। मैंने इनका तस्करा पहले भी कहीं पढ़ा है। इनके नाम का एक तावीज़ है, जो बंदा अपनी कोई हाजत इस तावीज़ के नीचे लिखकर दरख्त से लटका दे तो वो हाजत पूरी हो जाती है। आप यकीनन इस तावीज़ की बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। ये सामने क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये वो हस्तियां हैं जिनके जिम्मे इन चीजों का फैसला करना है कि किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको औलाद मिलनी है या किसकी जिंदगी में खुशहाली आनी है। जैसा ये किसी के लिए लिख देते हैं अल्लाह के अमर से वैसा हो जाता है। इस सारे तकवीनी निज़ाम में 40 हस्तियां या अब्दाल मौजूद होते हैं। बहुत से वज़ाइफ की तादाद 40 इन्हीं की निस्बत से रखी गई है। मैंने एक बार एक महफिल में अनोखा मंजर देखा। उस महफिल में एक मुखलिस मजमा बैठा 40,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ रहा था और इन हस्तियों को हदिया कर रहा था। और ये हस्तियां उस महफिल में शामिल थीं, और जो भी उस महफिल में जो हाजत लेकर बैठा था ये हस्तियां उनकी हाजतों पर कबूलियत के फैसले लिख रहे थे। सूरह इखलास का 40,000 का अमल भी इन्हीं की निस्बत से 40,000 मरतबा पढ़ा जाता है। ये जो सामने अभी आए हैं ये कुतब हैं जिनके जिम्मे हुक्मरानों और बादशाहों का इंतखाब होता है। आपको इल्म है कि दुनिया में जितने भी हुक्मरान आते हैं उनका फैसला ये हस्तियां करती हैं। जितने साल जिस हुक्मरान ने हुकूमत करना है वो यही से फैसला होता है। जिस हुक्मरान के लिए ये हस्तियां जितना साल तय करती हैं उससे पहले दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, और जब ये किसी को हटाने का फैसला कर लेते हैं तो कोई ताकत उसकी हुक्मरानी बरकरार नहीं रख सकती। और ये सब जिम्मेदारियां इन्हें अल्लाह ही के अमर से मिली हैं। इनका कोई अमल अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ नहीं होता और ना हो सकता है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि इनका इंतखाब हर दौर के नेक इंसानों या जिन्नात में से किया जाता है। इनके इंतकाल के वक्त क्या मामला होता है? इसके पीछे भी एक अनोखा निज़ाम है। इसमें आज़म की बरकत से कई सदियां पहले मेरी एक इंसान से दोस्ती हुई। वो कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि तकवीनी निज़ाम में मक्का के अमीर थे। बाबा मुझे बताएं अभी अगला बादशाह कौन होगा? एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। बताएं ना बाबा। चलो मैं आपको 40 मरतबा सूरह बकरा हदिया करता हूँ। ये तुम्हारी आदत ना, बस इसी वजह से तुम जीत जाते हो। बस मैं इतना बताऊंगा, अभी जो बादशाह है इसकी बादशाहत का सिर्फ 1 महीना बाकी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा मेरा एक और सवाल है, इसका जवाब दे दें फिर मेरी आज की छुट्टी। मैं ये सोच रहा था कि जो तकवीनी निज़ाम के लोग होते हैं इनकी जिम्मेदारी कब ख़त्म होती है? चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। काफी देर तक हम चलते रहे। चलते चलते ऐसे मनाजिर आ गए जो मुझे मक्का के नहीं लग रहे थे। हम काफी देर ऐसे चलते रहे। मैंने फिर उनसे पूछा, हम कितना दूर आ गए हैं? हम मक्का से 1900 मील दूर आ गए हैं। काफी देर चलते चलते हम एक खूबसूरत वादी में पहुंच गए। वो वादी ऐसी थी जैसे दुनिया पर जन्नत का टुकड़ा।
जवान, ये वादी दुनिया की नहीं है और ना ही ये जन्नत है। ये वादी अल्लाह ताला ने रिजालुल गैब के लिए बनाई है। जब अहले तकवीन रिजालुल गैब या अब्दाल में से किसी का आखिरी वक्त करीब होता है तो उसे कुछ दिन पहले उसकी खबर हो जाती है। वो इस जगह आ जाता है और ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। मेरा वक्त आ गया है, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। अल्लाह ने मेरा बदल पहले से बना दिया है। मैं 3 बातें तुम्हें कहता हूँ, इनके गवाह रहना। मैं अल्लाह ताला की तौहीद का कायल हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। दीन के सारे अहदो पैमा किए जो दीन के लिए ज़रूरी हैं। मैं अभी उनके दुख में रो ही रहा था कि मैंने देखा आसमान से एक रूहानी मखलूक आ रही है। मुबारक है वो शख्स जिसने अल्लाह की अमानत को संभाला और अल्लाह की अमानत की हिफाजत की और अल्लाह की अमानत का साथ दिया। आपने इन्हें आखिरी मर्तबा देखना है तो देख लें, हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैंने उन्हें आखिरी बार गले से लगाया और देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गई। मैं वहां हैरान और परेशान खड़ा था कि अब मैं वापस कैसे जाऊं। तभी मुझे वापस उन बुजुर्ग की आवाज आई, जवान, तुम्हारा वक्त यहाँ पूरा हुआ, अब यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊं? मुझे तो ये इल्म भी नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया। तुम जिस सिमत से यहाँ आए थे उसी सिमत में वापस चलना शुरू कर दो। मुझे फना है, लेकिन उस अल्लाह को फना नहीं जो इस निज़ाम को चला रहा है। वही अल्लाह तुम्हें वापस ले जाने पर भी कादिर है। फिर मैंने वहां से वापसी का सफर शुरू किया और कुछ ही मिनटों में वापस मक्का पहुंच गया। अल्लाह अकबर, आप इसमें आज़म के जितने कमालात बता रहे हैं, मेरी हैरत और तजस्सुस बढ़ता जा रहा है कि आप मुझे भी वो इसम बता दें। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जो अगला राज मैंने आपको बताना है, इसका असर पूरी कायनात पर पड़ेगा। आपके हर साथी पर इसका असर होगा। जिस तक भी ये राज पहुंचेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अपना हाथ मेरे हाथ में दें और आंखें बंद कर लें। जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलना।